हेलो नमस्कार, मैं मनोज कुमार इंडियन रिएक्ट में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और आप हमारे फेसबुक पेज पे हमारी वीडियो देखना चाहते हैं या देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें और बेल आइकन को दबा दें जिससे कि आपको हमारी नई नई वीडियो मिलती रहे। तो गैस आज की वीडियो है खान सर की। खान सर पटना वालों की वीडियो है आज। तो वीडियो का टाइटल है आर्मी डे, न्यू यूनिफॉर्म आर्मी। ब्रह्मोस मसाइल के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताएंगे टॉपिक पे वो, और अब की बार आर्मी ने कुछ यूनिफॉर्म चेंज की है उसके बारे में बताएंगे। आर्मी डे की वीडियो 15 जनवरी की। तो गैस वीडियो शुरू करते हैं, उसके बाद मैं आपको अपना रिएक्शन दे पाऊंगा क्योंकि अभी तक वीडियो मैंने भी नहीं देखी है। तो हम सब आपस में सब पहली बार वीडियो देखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं 1 2 3 एंड स्टार्ट। जय हिंद। थल सेना दिवस आज 15 जनवरी को है। इस पे भारतीय नौसेना और वायु थल सेना की भी ड्रेस को बदले गए हैं और भारत के ब्रह्मोस को पहला विदेश में भेजा गया है। ईएमआई पे कर्जा पे बेच दिए लोग। और एनटीपीसी ने किस तरह से बेहतरीन ढंग से लड़कों को बर्बाद किया है, इस सबको हम लोग समझते हैं। देखिए, भारत के पहले थल सेना जो प्रमुख थे केएम करियप्पा साहब, बहुत बेहतरीन सेनापति थे। तो इनका जो नियुक्ति हुई थी वो 15 जनवरी 1949 को भारत के पहले सेनाध्यक्ष मिले थे केएम करियप्पा साहब। पहले सीरियस भी थे। इन्हीं के याद में भारत जो है वो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाता है, जो आज के दिन है। इस दिन क्या किया गया, भारतीय सेना का जो कॉम्बैट ड्रेस है, लड़ाई लड़ने वाले ड्रेस है, इसको चेंज किया गया। ये काफी पुराना मॉडल है, देखने में हमारी इसके साथ भावनाएं भी जुड़ी है, लेकिन ये लड़ाई के दौरान छुपते थे सैनिक तो आराम से पता चल जाता था। तो सेना में एक क्वालिटी होता है कैमोफ्लाज। कैमोफ्लाज मतलब होता है कि आप छुप सकते हैं, वातावरण के हिसाब से छुप जाना, वो कैमोफ्लाज कहलाता है। तो ये कैमोफ्लाज में अच्छा सेट नहीं होता था, इसलिए भारतीय सेना की ड्रेस को चेंज किया गया। ये झाड़ियों में, पत्थरों पे, रेगिस्तानों में कहीं भी अच्छे से सेटल हो सकता है। इसे डिजिटली हम लोग नया डिजाइन किए हैं। इसे डिजाइन करने का काम जो किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जो है चेन्नई, इसने बनाया है। ये काफी सोच समझ के इस ड्रेस को बनाया गया। ये ड्रेस काफी हल्का है। गर्मी के दिन में इससे ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी, पसीना को वगैरह ज्यादा नहीं होगा। ठंडी के दिन में ना ही इसमें बहुत ज्यादा ठंड लगेगा, यानी दोनों में इको फ्रेंडली हो जाएगा, क्लाइमेट फ्रेंडली होगा। इस पे डिजिटल पैटर्न्स को बनाए गए हैं ताकि हर तरह जगहों में ये छुप जाए। 15 तरह के अलग अलग क्वालिटी के कपड़ों में से मर्ज करके इसे बनाया गया है। अलग अलग कैटेगरी के, ना ये सूती है, ना नाइलॉन है, ना कुछ है। एकदम स्पेशल कैटेगरी के 15 अलग अलग टाइप के हैं। 8 अलग अलग डिजाइन थे जिसमें इसको फाइनलाइज किया गया। इसमें अलग अलग टाइप के 4 पैटर्न है। 4 अलग अलग पैटर्न को मिला के इसे फाइनली बनाया गया है, जो इस बार शोकेस किया गया था हमारे परेड पे। जो थल सेना का 26 जनवरी का परेड तो अभी बाकी है, बट थल सेना दिवस पे जो परेड होता है उसमें इसे शामिल किया गया। तो वो इस टाइप का दिखेगा यहाँ पर। तो ये काफी ज्यादा, देखिए, दिखने में आपको अलग टाइप का लग सकता है क्योंकि हमें इस टाइप की ड्रेस देखने की आदत नहीं है, लेकिन दुनिया के अन्य देशों के कंपेयर करके ही इसे बनाया गया। ये मॉडर्न आज के 21वीं सदी के लिए ये एकदम परफेक्ट है। इसमें कई सारे चेंजिंग है। पहले के ये जो ड्रेस थे ये रेगिस्तान में छुपेंगे तो स्पष्ट दिख जाएंगे। दूसरा, इसमें इन करना होता था शर्ट को, और 3 बटन ही आपके दिख सकते हैं, 3 से ज्यादा बटन नहीं दिख सकते। आप चाहे एनसीसी किए होंगे या फिर सेना में होंगे तो 3 बटन ही ऊपर के दिखते थे। अब जो आएगा उसमें इन करने की झंझट नहीं रहेगी। इससे क्या है कि सेना वालों को काफी रिलीफ मिलेगा। कहीं पहाड़ वगैरह पे चढ़ने में काफी आसानी होगी। बेल्ट लगाएंगे, बेल्ट अंदर रहेगा। आर्मी की बेल्ट बहुत जबरदस्त होती है, बट इन करने का झमेला नहीं रहेगा। दूसरा, ये कैमोफ्लाज। कैमोफ्लाज मतलब अगल बगल के जगह के हिसाब से हमारा ड्रेस दिखता है या नहीं, तो कैमोफ्लाज के हिसाब से ये बहुत बेस्ट है। जैसे यहाँ देखिए, ये सैनिक पहाड़ के अंदर से, यहाँ पर यूएस आर्मी का ये ड्रेस है। तो इसमें अगर हम लोग ये वाले ड्रेस पहन के अगर गए रहते हैं तो कैमोफ्लाज अच्छे से नहीं हो पाता। और देखेंगे पहाड़ी या रेगिस्तानी एरिया में ये वातावरण के हिसाब से ये बेहतरीन ढंग से कैमोफ्लाज कर गया। लेकिन अगर ये वाला ड्रेस यहाँ पे अगर फिट किया जाएगा तो देखिए इजीली ये डिटेक्ट हो जाएगा। इसलिए कैमोफ्लाज अच्छा हो सके, इसलिए आर्मी ने भी अपने ड्रेस को चेंज किया। हालांकि नेवी पिछले साल ही अपने ड्रेस को चेंज की थी। आप देखिए, आर्मी का ये कॉम्बैक्ट ड्रेस है, जबकि नेवी का कॉम्बैक्ट ड्रेस पिछले साल ही चेंज हो गया था। नेवी के ड्रेस में देखिएगा ब्लू वाला हिस्सा ज्यादा है। इससे क्या होगा कि अगर ये समुद्र वगैरह के एरिया में कहीं जाते हैं तो समझ में नहीं आएगा दुश्मनों को कि समुद्र है या वहां पे कोई कचड़ा वगैरह या पेड़ पौधा गिरा हुआ है। इससे छुपने में काफी ज्यादा सहूलियत हो जाएगी नेवी को। नेवी पिछले साल ही अपने ड्रेस को चेंज कर चुकी है। एयरफोर्स के ड्रेस को तो चेंज करने की जरूरत नहीं, वो लोग तो फाइटर प्लेन के अंदर रहते, वो जी सूट पहने रहते हैं।
मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने लगभग 50,000 करोड़ के डील को कैंसिल कर दिया जो विदेश से आने थे, उनको अब स्वदेशी तौर पे अपनाया जाएगा, जिसमें सबसे पहला झटका अमेरिकी कंपनी को लगा जिसका नाम है बोइंग कंपनी का P-8I पोसाइडन जहाज। अमेरिका बहुत ज्यादा काटता एम के तहत भारत को कह रहा था कि S-400 मत लो, कमाओ, हेलीकॉप्टर मत लो, तो भारत सरकार ने भी ना मना कर दिया, जो ससुर हम तोड़े नहीं लेंगे यहाँ पर। हालांकि दुनिया का सबसे बेहतरीन सबमरीन हंटर माना जाता है P-8I को। ये हवा में उड़ते ही क्या करता है, समुद्र में कहीं भी अंदर पनडुब्बियां रहती हैं तो उसे ये मार सकता है, तो इसे एक्सचेंज किया। एक्चुअली ये बहुत महंगा है, केवल 6 ठो का प्राइस 13,000 करोड़ है। तो भारत सरकार ने कहा कि भैया ये सारी चीजें इंडिया में ही बननी चाहिए, क्योंकि आपको पिछले वीडियो में एक बार बताए थे C295 हम लोग जो हॉक खरीद रहे हैं उसमें ही सब चीजों को हम लोग फिट कर सकते हैं। तो जो हम लोग 13,000 करोड़ कर रहे हैं वो हम लोग अगर इंडिया में बनाएंगे तो यही चीज की चीजें सेम टू सेम चीजें हम लोग को 7 से 8,000 करोड़ में बन जाएगी। दूसरा एक और चीज प्लान कैंसिल किया हो गया हम लोग का कामाओ हेलीकॉप्टर। हालांकि ये बहुत बेहतरीन हेलीकॉप्टर है, ये भी सबमरीन हंटर है। इसके नीचे जो लगा होता है ये लगा होता है रडार, ये नीचे से सबमरीन को पकड़कर डिटेक्ट कर लेता है सबमरीन कहां पर छुपी हुई है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या था, काटसा एक्ट के तहत इसका इंजन सैफरॉन इंजन फ्रांस बना रहा था, तो अमेरिका ने फ्रांस को कह दिया कि तुम रूस को इंजन मत दो, तो रूस ने कहा कि हम दूसरा इंजन लगा के भारत को देंगे। भारत ने कहा तू सबसे दूसरा इंजन बनाएगा, वो कैसा होगा कैसा नहीं, प्लाने कैंसिल कर देते हैं। हालांकि भारत को ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कामो हेलीकॉप्टर काफी सस्ते थे। ये लगभग 6,000 करोड़ में हमको 150 हेलीकॉप्टर मिल रहे थे, तो बहुत सस्ता था, इससे सस्ता हेलीकॉप्टर नहीं था। तो ये काफी ज्यादा जरूरत है। हालांकि हम लोग चाहते तो फ्रांस से इंजन डायरेक्ट खरीद लेते, बॉडी खरीद लेते रूस से, कहते कि भैया हम रूस से खरीदे काम, तो बस असेंबल कर रहे हैं यहाँ पर, और फ्रांस दे भी देता। फ्रांस के साथ बहुत ज्यादा मतलब अमेरिका की दोस्ती नहीं चल रही है, ऑस्ट्रेलिया के मैटर को लेकर फ्रांस और अमेरिका में भी दुश्मनी चल रही है। हम ये क्यों कह रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि हमारे पास P-8I पहले से मौजूद है, तो P-8I काफी दूर तक जा सकता है। तो हम लोग क्या करते, अगर ये हेलीकॉप्टर रहता तो पास के एरिया में हम अपने हेलीकॉप्टर को डिप्लॉय कर देते, कोई भी पनडुब्बी नहीं आ पाती। और रही बात दूर के एरिया में, तो दूर के एरिया में हम लोग ये P-8I विमान को तैनात कर देते। यहाँ पर P-8I जो है, P-8I ये सबमरीन हंटर है यहाँ पर। तो आपको क्या लगता है, हम लोग को ये ले लेना चाहिए? हालांकि भारत सरकार अभी इस पर विचार कर रही है, मेक इन इंडिया के तहत इसे बनाया जाएगा। दूसरा, ऑल टेरेन कॉम्बैक्ट व्हीकल। ऑल टेरेन का मतलब था कैसे भी जगह, ऊबड़ खाबड़, पानी, कीचड़, कहीं भी जाने वाला कॉम्बैक्ट जो गाड़ियां होती हैं, इसे भी भारत खरीद रहा था। लेकिन अभी भारत सरकार ने मना कर दिया, कहा कि हम इसे अब मेक इन इंडिया के तहत इंडिया में ही बनाना होगा, हम बाहर से इसे नहीं खरीदेंगे। इसमें सबसे अच्छा पहल टाटा ने किया है। टाटा इस तरह के कॉम्बैक्ट व्हीकल बना के देने के लिए तैयार है। और टाटा का लोहा ट्रक देखिए ना, टाटा का कितना मजबूत होता है सब, तो इसके लिए टाटा को सैल्यूट, उसने बहुत बेहतरीन काम किया यहाँ पर। दूसरा, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। सैम का मतलब होता है सरफेस टू एयर मिसाइल, जहाज को मार के गिराने वाले को सैम कहते हैं। लॉन्ग रेंज रहेगा तो LR सैम रहेगा, मीडियम रेंज रहेगा तो MR सैम रहेगा। बस लॉन्ग रेंज है तो LR रखिए, सैम सब में रहेगा सरफेस टू एयर। मीडियम रेंज है तो MR सैम हो जाएगा, शॉर्ट रेंज है तो शॉर्ट रेंज हो जाएगा। एकदम फटाक से हमला करने वाला था, क्विक रिस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल। तो ये भी विदेश से खरीदा जा रहा था। इसमें सबसे आगे था इस दौड़ में इजराइल, लेकिन भारत ने कहा कि नहीं, इसे हम स्वदेशी तौर पर ही विकसित करेंगे। अच्छी बात है, ताकि हम लोग स्वदेशी तौर पर विकसित करेंगे तभी जाके हम लोग आगे जाके एडवांस कर पाएंगे। इसमें सबसे बड़ी कामयाबी मिली है ब्रह्मोस की। ब्रह्मोस दुनिया के सबसे तेज चलने वाली क्रूज मिसाइल है। इसको हम लोगों ने पहली बार विदेश में बेचना चालू कर दिया, और वो भी जिस देश को बेच रहे हैं उसे हम लोग ने कर्जा पे दे दिया कि भैया किस्तों में पैसा देना। तो ब्रह्मोस मिसाइल का रेंज जो है, अभी हमारे पास 290 किलोमीटर का रेंज है, लेकिन भारत MTCR का सदस्य हो गया है। जो भी देश MTCR का सदस्य नहीं है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिलम, जो इसके सदस्य हैं, वही 300 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता की मिसाइलों को बना सकते हैं और बेच सकते हैं। तो भारत अब इसका सदस्य बन चुका है, लेकिन जब ब्रह्मोस बनाया जा रहा था तो उसका सदस्य नहीं था। तो हम लोग इस ब्रह्मोस मिसाइल को बेच रहे हैं। तो ये क्या चीज है भैया, इसकी स्पीड 3 मैक है। मैक का मतलब होता है ध्वनि से कितना गुना ज्यादा है, 2 मैक का मतलब ध्वनि से 2 गुना ज्यादा है। आप सब लोग को साउंड का स्पीड पता होना चाहिए, 330 मीटर पर सेकंड हम लोग इसको नापते हैं। हालांकि इसकी चाल की खोज लाप्लाक्स ने किया था। क्वेश्चन अक्सर पूछता है ध्वनि की चाल की खोज लाप्लाक्स ने किया था, इसे V0 से दिखाते हैं। तो मैक का मतलब होता है ध्वनि की चाल से कितना तेज चल रहा है। तो इसकी रफ्तार 3 मैक है, यानी ये ध्वनि की चाल से 3 गुना। तो आप बताइए 330 का 3 गुना करेंगे तो 1000 से पार हो जाएगा यहाँ पर, यानी 1000 हो जाएगा। ये 1000 मीटर पर सेकंड, यानी ब्रह्मोस की चाल 1 किलोमीटर पर सेकंड होती है। 1 सेकंड में 1 किलोमीटर, इतना खतरनाक है।
इसी को कहते हैं सुपरसोनिक। सुपरसोनिक का मतलब होता है जो ध्वनि के चाल से तेज चलती है, सुपरसोनिक मिसाइल है। और ये क्रूज मिसाइल है। देखिए क्रूज मिसाइल क्या होती है, ये हवा में पहले जाती हैं और उसके बाद मुड़ जाती हैं, इसे हम कहते हैं क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती हैं, लेकिन इसका फायदा ये होता है कि ये 50 मीटर से नीचे रहती हैं, जिस वजह से इसे दुश्मन का रडार पकड़ नहीं पाता है। ये इतने कम ऊंचाई पे होती है, इसलिए पेड़ वाली मिसाइल कहते हैं, ट्री मिसाइल कहते हैं। दुनिया के किसी भी लड़ाई में सबसे ज्यादा काम आती हैं, तो यही वाली मिसाइलें काम आती हैं। दुश्मन को पुल तोड़ना, ध्वस्त करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जबकि बैलिस्टिक मिसाइल देखिएगा, ये दूर तक मार करती है। ये ससुरी पहले अंतरिक्ष में जाती है, ये अंतरिक्ष में गया, उसके बाद लौट के आके मारती है, जैसे भारत का अग्नि। तो भैया इसका जरूरत ना बराबर है, और जिस दिन इसकी जरूरत पड़ गई ना, समझिए तृतीय विश्व युद्ध चालू हो गया। तो छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट में हमें बैलिस्टिक की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, क्रूज की ही जरूरत पड़ेगी। तो क्रूज मिसाइल के मामले में सबसे बेहतरीन है ब्रह्मोस, रूस और भारत ने बनाया, और इसको फिलीपीन खरीद रहा है। पूरी दुनिया का रूल है कि कोई भी देश अपने समुद्री सीमा से 200 नॉटिकल मील तक ही वो किसी भी एरिया को दावा कर सकता है, वहां पे समुद्र, कोयला, पानी, पेट्रोलियम, मछली को पकड़ सकता है। लेकिन चाइना कहता है कि ना हम 200 नहीं ससुरा, हम 900 किलोमीटर तक कब्जा करेंगे। उसका कहना है ना कि ये दक्षिणी चीन सागर सागर नहीं है, जमीन है, ये हमारा हिस्सा है, बहुत साल पहले ही जमीन था। ससुरा वहां बैल है। इस 9 डैश लाइन कहता है इसको। क्वेश्चन पूछेगा 9 डैश लाइन किस सागर में? दक्षिणी चीन सागर, दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र है। अब यहाँ पे ना जो छोटे छोटे द्वीप है सब स्प्रेटले द्वीप और पैरासेल द्वीप, इस पर बताइए, अमूमन तो ये होना चाहिए इन सारे देशों का, इकता नहीं, उन मेरा है यहाँ पर, इसलिए ये इन लोगों को धमकाते रहता है। इसलिए फिलीपीन जो देश है, ये इसकी राजधानी मनीला है। मनीला जो है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी मनीला में है। इसका दूसरा सबसे बड़ा द्वीप मिंडनाओ है। तो ये फिलीपीन जो है, फिलीपीन कहा कि भैया हमको चाइना की नेवी चली जाती है, इस नेवी को मारने के लिए सबसे तगड़ा मिसाइल की जरूरत है। तो भारत से 3000 करोड़ रुपया में, कितना में? 3000 करोड़ रुपए में ये मिसाइल खरीद रहा है। सोचिए 3000 करोड़ कितना बड़ा इनकम है हम लोग के पास। यहाँ पे बेहतरीन 3000 करोड़ मिनटों में आ गया हम लोग के पास। यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल लेगा और ये एंटी शिप वर्जन होगा। चाइना चिल्लाने लगेगा। अब चाइना के डर से वियतनाम भी कह रहा है हमको भी चाहिए। अब भारत वियतनाम को दे रहा है, चाइना को दे रहा है, तो इंडोनेशिया कर रहा हम कमजोर हो जाएंगे, तो इंडोनेशिया कर रहा हमको भी चाहिए, तो ब्रुनई कर रहा हमको भी चाहिए, यहाँ पे तो सिंगापुर कर रहा हमको भी दे दे रहे भैया। तो यहीं पे हम लोग करोड़ों रुपए कमा लेंगे इन्हीं देशों के पास में, क्योंकि फिलीपीन के पास दूसरा कोई बचाने वाला है नहीं। तो फिलीपीन लेने वाला है, वियतनाम ले रहा है, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये तो कंफर्म है कि भारत से ये मिसाइल ले रहे हैं। इससे हम लोग को करोड़ों का फायदा हो जाएगा। इसके बाद अन्य देश भी इसको खरीदने के लिए इच्छा जताएंगे। और इसके यही नहीं, ये देखिए ये मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये मिसाइल सामने से फायर नहीं करती। पहले हम लोग इसे सामने से फायर करते थे। इस टाइप की मिसाइलों में घाटा क्या होता है कि आपको जहाज का मुंह भी आगे ही रखना पड़ता है। जैसे मान के चलिए उधर दुश्मन का जहाज है, तो ऐसे मिसाइल थोड़ा आपको जहाज भी घुमाना पड़ेगा। लेकिन भारत ने इसको इतना एडवांस बनाया है कि आगे अब रखने की जरूरत ही नहीं है। इसमें वर्टिकल लॉन्च है, पहले ऊपर चल जाएगा, उसके बाद कहिए कि किन्ने मुड़ना है। अब मान के चलिए 90 डिग्री चला गया, अब किधरों मोड़ दीजिए, उसको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर ऐसे रहेगा तो फिर पीछे तो नहीं मार सकता, ये कहीं भी रहेगा 360 डिग्री पे मार सकता है। यही वाला खरीद रहा है। पूरी दुनिया का सबसे तेज और ये क्रूज मिसाइल है, बेहतरीन। भारत के पास जो है वो तो स्टील थे, रेडारों में नहीं आएगा। तो हम लोग का नेवल वर्जन तैयार है और एयरफोर्स वाला भी वर्जन तैयार है। तो अगर वो नेवी का खरीदा है तो अगले दिन एयरफोर्स का भी खरीदेगा। एयरफोर्स के अलावा जमीन पर भी मार करने वाला अवेलेबल है, ये भी खरीदेगा वहां पे। अब पानी के अंदर से बताइए तो मिसाइल कहाँ से आया है? तो पानी के अंदर कोई पनडुब्बी होगी, वही छोड़ी है। यहाँ पे हमारे पास हर टाइप का ब्रह्मोस है। तो भारत पहली बार, बचपन में हम लोग देखते थे भारत खाली हथियार खरीद रहा है, अब इतना खुशी होता है कि भारत हथियार अब बेच भी रहा है। आसियान देशों में ब्रह्मोस बेचने के बाद भारत का अगला टारगेट रहेगा ये ब्राजील और अर्जेंटीना में इसको बेचना। ये अगर इसको बेचेंगे तो हम लोग के पास बहुत ज्यादा डिफेंस को बेच के फायदे हो जाएंगे। देखिए आज वायुसेना ने भी अपना रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया। जो हमारे सीडीएस बिपिन रावत सर का तमिलनाडु के कुन्नूर में जो MI-17 B5 हेलीकॉप्टर क्रैश किया था, इसका ब्लैक बॉक्स के जो भी जांच किया गया, इसमें जो भी वॉइस को देखा गया, इसके आधार पर बताया गया कि किसी भी प्रकार का मैकेनिकल या टेक्निकल फेलियर इसमें नहीं देखा गया था। कारण बताया गया कि इसमें अचानक से घना कोहरा इतना तेज छा गया कि पायलट की विजुअलिटी पूरी तरह से खत्म हो गई, और पायलट की विजुअलिटी खत्म होने के बाद ये टकरा गए और एक कैजुअलिटी हुई। हमने अपना एक महान योद्धा को खो दिया, तो उसका एक दुख था। तो गैस वीडियो हो गई खत्म। खान सर तो खान सर हैं, खान सर कुछ भी समझाते हैं ना, ऐसे समझाते हैं एकदम अंदर विभोर हो गए। कितना ही कमजोर बच्चा होगा ना, उसकी समझ में आ जाएगा।
मुझे लगता है खान सर से जो बच्चा पढ़ता होगा कोई फेल तो होता ही नहीं होगा, सारे पास ही होते होंगे। खान सर ने कई बातें बताई हमें इस वीडियो में, कई बात समझाई हमें, और जब सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारा देश इतना ग्रो कर रहा है। भारतीय सेना ने अपनी वर्दी, अपनी यूनिफॉर्म को चेंज कर दिया है अभी। कुछ बदलाव होने चाहिए, सही हुआ है बदलाव यूनिफॉर्म, लेकिन उस वर्दी से हमें थोड़ा लगाव सा था कि भाई ये वर्दी तुम्हें पहननी। हम जब बचपन में खेलते सोचते थे यार ये वर्दी तुम्हें पहननी चाहिए, तो वही वर्दी भी शायद रहेगी। नेवी ने तो शायद उसे पिछली साल चेंज कर दिया था, अभी थल सेना चेंज किया है, तो अच्छा है, ये अच्छा स्टेप है। और खान सर ने मेक इन इंडिया के बारे में ही बहुत कुछ बताया था हमें, हमारा मेक इन इंडिया कितना ग्रो कर रहा है। पहले हम हथियार खरीदते थे, ओनली खरीदते थे, अब हम हथियार बेचने भी लग गए। और इतने सारे हथियार हैं अपने इंडिया में बनेंगे, मेड इन इंडिया बनेगा। अच्छा लगेगा कि हमें किसी से कुछ हथियार खरीदना नहीं पड़ेगा। कुछ चीज़ ऐसी होंगी खरीदनी पड़ेगी, मतलब कि कुछ तो हमें इंडिया से मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छा स्टेप था है मोदी साहब का, मोदी जी ने, हम तो थैंक यू कहेंगे मोदी जी को, क्योंकि मोदी जी आप ये बहुत अच्छे स्टेप ले रहे हो, भगवान आपको लंबी आयु दे। मेक इन इंडिया, रतन टाटा जी ने इसमें बहुत सपोर्ट किया है, सपोर्ट कर रहे हैं कि वो जो गाड़ियाँ बनेंगी तो किसी भी स्थान पर जाने आने में, ऊबड़ खाबड़ में, पानी में, कहीं भी चलने निकलने में, गड्ढे बड्ढों में निकलने में आसानी होती है अपनी आर्मी के लिए। वो गाड़ियाँ हमारे टाटा साहब बना रहे हैं, तो टाटा साहब को भी थैंक यू। और ब्रह्मोस मिसाइल का भी खान साहब ने जिक्र किया था कि ब्रह्मोस मिसाइल हमारे पास सारे वर्जन तैयार हैं, जमीन से जोड़ने वाला भी, और नेवी के जहाज से जोड़ने वाला भी, एयरफोर्स के जोड़ने वाला भी। उसे खरीदने के लिए कई सारे देश से वर्कर ऊपर आ रहे हैं, इसे खरीद रहे हैं। ये बहुत अच्छा है हमारे डिफेंस के लिए, डिफेंस को हमारे को इससे बहुत फ़ायदा होगा। हमें बहुत खुशी होती है जब हम ऐसे सुनते हैं, देखते हैं, तो यार इंडिया हमारा अब ग्रो कर रहा है, पहले वाला इंडिया नहीं रहा अब तो इंडिया हमारा बहुत ग्रो कर रहा है। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।